माया के माया पारण तेरे जग महादेव मनोरंजन भला बाहो तेरे चढ़ावे तेरे बलराम तेरे चढ़ावे महादेव पाँचों रंग मिठाई ऐसा गाया करना महादेव जन्म जन्म आपके चरणों में रहेंगे। ऐसा गाया करना महादेव सातों जन्म आपके चरणों में रहेंगे। चर्चा का शांति बनाए सुन लिए चर्चा भगवान का चर्चा में भगवान का पूजा में तो ये कर दिए वो एक गुरु भाई रहती न एक गुरु बहन बहुत दुखियारी रहती बहुत दुखियारी बहुत गरीब जरा गरीब कहे थे वो गरीब रहती और उनका दो बेटा बेटी रहे तब उन्हें दिन साथी से रात साथी न रात साथी से दिन साथी उनका गुरु भाई गुरु बहन के 2 वक्त रोटी एकदम नहीं हो रही थी कि मैं कैसे 2 वक्त रोटी खा सकती हूँ। तो एक दिन के बाद था जैसे गुरु बहन की किसी को घर में चर्चा था ऐसा ही तो वो किसी को बोला था कि आज उनके घर में गुरु बहन के घर में शिव चर्चा है ऐसे चलना है। तो वो दोनों गुरु भाई गुरु बहन बैठे थे तो उन्होंने सुने जो उनके घर में गुरु बहन के घर में चर्चा है तो हम भी चलते हैं ये रोटी तो खाना है ना कुछ प्रसाद तो मिल जाएंगे हम जाएंगे तो खुद भी खा लेंगे बच्चे के लिए ले आएंगे।
तो उनका आदमी के बोला अरे चलेंगे ना, तो बोला हाँ हाँ चलेंगे, प्रसाद तो खाने के मिल जाएंगे ना। तो बोला ठीक है चलना है। सुबह हुआ, खूब अच्छे से जल्दी जल्दी नहा धो लिया, सोचा यार हम चलेंगे चर्चा में। तो सब के सब गुरु बहन आने लग गया, धीरे धीरे आ गया, कितने आ गया। वैसे ही वो आया, आके घर से निकला दोनों, तो रास्ते में कहीं भांग मिल लिया तो तोड़ लिया, कहीं धतूर मिल लिया तो तोड़ लिया, कहीं बेलपत्र मिला तो वो तोड़ लिया, कहीं कनेली के फूल मिला तो वो तोड़ लिया। और उसका 10 रुपया नहीं था जो मैं प्रसाद ले ले या तो अगरबत्ती ले ले, कुछ नहीं ले पाया। लेकिन वही फूल पत्ती लेके वो चर्चा में आ गए। तो ऐसा ही सब गुरु भाई गुरु बहन बैठे थे, तो आके और दोनों जो था, दोनों पति पत्नी वो भांग धतूर महादेव पर चढ़ा दिया और चर्चा में बैठ लिया। तो जो गुरु बहन का चर्चा था वो बोला ये करके शर्म नहीं आती है ये कि यहाँ प्रसाद नहीं बंटते हैं, यहाँ प्रसाद लगते हैं, हम इसमें पैसे लगाए हैं, प्रसाद चढ़ाए हैं, ये फूल पत्ती नहीं बांटते हैं। एकदम से मुंह उठा के चर्चा में आ जाते हैं भांग धतूर लेके। तो उसका दोनों गुरु भाई गुरु बहन के आंख से आंसू निकल गए थे, ये हम नहीं लाए प्रसाद, जब भी तो हमारे बोल रहे हैं, लेकिन हम लाते हैं तो ये एक दिन देखना नहीं पड़ता। तो वो दोनों ऐसे ही करके दोनों हाथ जोड़ के पति पत्नी भगवान से दया मांगने लग गया, ये हे भगवान आप मेरा जो जीवित रखा है ये दिन देखने के लिए, ये सुनने के लिए, क्या आपको कान में आवाज नहीं जा रहा है, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है, क्या मैं ये सुनते रहूं या क्या मैं चली जाऊं यहाँ से उठ के। तो उसको दोनों गुरु भाई गुरु बहन के कान में आकाशवाणी आवाज आया, महादेव और माता पार्वती बोलते हैं जो तुम्हारे कहीं नहीं जाना है, वहीं बैठे रहो, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो, पूजा करके जो आपको देगा वो लेके खुशी खुशी चले जाना। फिर वो बैठे सुनते रह गया। बोला क्या जिनको चर्चा था घर में, वो बोला जो कोई बात नहीं है, जब ये पूजा संपन्न होगा ना इसका सबके प्रसाद बांटेंगे और इसको यही भांग धतूर प्रसाद में देंगे। उसने बोला ठीक है गुरु भाई मेरा भांग धतूर दे देना, फूल पत्ती दे देना, हम वही लेके चले जाएंगे। प्रसाद जब बटने लग गया, पूजा संपन्न हुआ, आरती लगा तो उसका आरती लगाने नहीं दिया। जब चन्ना अमृत बटने लग गया तो चन्ना अमृत दूध में पड़ते हैं, लेकिन उसके हाथ पर पानी दिया, वो खुशी खुशी पानी पी लिया, चन्ना अमृत समझ गए। उसके बाद प्रसाद बटने लग गया, सबके प्रसाद बांट दिया। जैसे कैसे कहते हैं जो ये गुरु बहन के अकेला घर में नहीं होता है तो हम सब मिल के हाथ बटाते हैं। तो जो हाथ बटाने लगे प्रसाद बांटने के लिए, तो वो क्या कहते हैं सुनो हमारे बात, उनके प्रसाद नहीं देना है, उनका हम यही सब जो फूल पत्ती है ना भांग धतूर लाया है वही हम उनका प्रसाद देंगे, प्रसाद नहीं देना है। वो सब गुरु बहन उनका मुंह देखने लग गया कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं। कि बोला ठीक है हम नहीं देंगे, नहीं दिया। सब गुरु बहन के चरणामृत बांटा, प्रसाद बांट दिया। लास्ट में जैसे ये पेपर है, ये पेपर ले लिया और सारा ये जो भांग धतूर है, फूल है, माला है, सब एक पेपर में लपेट सपेट कर खूब इतने बड़ा का पतोरा बना के उनके हाथ में पकड़ा दिया। वो हाथ लिया गुरु भाई गुरु बहन मुस्कुरा के और वो लेके चले गए। ये इस बात पे चिढ़ गया जो हम तो गुस्से से इसको भांग धतूर दिया, फिर भी वो मुस्कुरा के जा रहा है, क्या बात है, हंस के जा रहा है, इसका कुछ नहीं बिगड़ा है। वो चले गए। चलते चलते कुछ दूर गए हैं तो एक कुआं मिला और कुआं के घास पर एक पीपल के पेड़ था और उस कुआं के पास एक कितने उम्र के किसी 90-95 साल के बूढ़ा बैठे थे, एक बूढ़ी बैठे थे। तो वो कोई और नहीं था, हमारे महादेव थे, हमारे माता पार्वती थे। तो ये दोनों यहाँ से गए थे। तो बोलते हैं बेटा तुम कहाँ से आ रहे हो? तो बोला क्या ये माते हम तो शिव चर्चा से आ रहे हैं। तो वो हंस लिया, मुस्कुरा के बोलते हाँ तुम तो वहाँ से प्रसाद खा के आ रहे हो, भजन कीर्तन करके आ रहे हो, तो ठीक ठाक आए ना? हाँ बाबा हम तो ठीक ठाक आए, प्रसाद खा के आए हैं। तो वो तो खुली अंतरामी है, वो तो समझ रहे हैं जो उसका कुछ नहीं दिया है, उसका फूल पत्ती दे दिया है। तो वो बाबा बोलते हैं कि बेटा मेरा बहुत जोर से प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला सकते हो?
तो गुरु बहन बोले हाँ हाँ बाबा मैं पानी पिलाऊंगी। तो उसको बोला, अपना पति के बोला, जी जाओ आप, हम यहाँ खड़ी हैं और आप जाओ घर से भाग के बाल्टी और रस्सी उठा के ले आओ। वो भागे भागे गए गुरु भाई, बाल्टी और रस्सी उठा के ले आए, पानी भर के निकाले कुआं से, गिलासे दोनों के पानी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद बोला माते अब मैं जाऊं? तो बोलता है क्या बेटा तुमने पानी तो मुझे पिला दिया, लेकिन मेरा बहुत जोर से भूख लग रही है, क्या मुझे तुम भोजन करा सकते हो? वो दोनों अवाक हो गया, जी मेरा तो कभी 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता है, मैं बाबा को कहाँ से भोजन कराऊंगी? फिर वो सोचने लग गया। तो बाबा बोलते क्या बेटा मुझे भोजन कराओगे या नहीं? तो गुरु बहन बोला, जी हाँ हाँ बाबा भोजन मैं आपके कराऊंगी। लेकिन उसका घर में कुछ भी नहीं था, जो वो क्या भोजन कराती। फिर भी वो बोला क्या हाँ बाबा चलो मैं अपने घर में, हमारे घर चलो, मैं भोजन कराऊंगी आपके। तो चलो हमारे घर। तो बोला क्या बेटा मैं अगर हम वहाँ से चल के जाती तो मैं यहाँ क्यों बैठे रहती, मेरा तो चल नहीं पाती हूँ, मैं आपके घर पे कैसे जाऊंगी? तो गुरु भाई बोलते हैं हाँ हाँ बाबा मैं समझती हूँ, आप 3-4 दिन से खाना नहीं खाई है ना, तो चल नहीं पाते हैं, चलो हमारे कंधे पर बैठ जाओ और हमारे घर पे चलो, मैं वहाँ खिलाऊंगी खाना। वो गुरु भाई जो था तो वो बाबा के कंधे पर बैठाया, और गुरु बहन जो थे वो माता के बैठाया कंधे पर, अपने घर गया। बेटा के बोला बेटा इधर आसन लगा दो। एक टूटा फूटा खाट था, एक कई से कपड़े उस पे बिछा दिया, उसी पे दोनों पे बैठा दिया। बैठाने के बाद बोला बेटा मेरा बहुत जोर से पेट में आग लग रही है, भूख लग रही है। बोला बाबा आप बैठो, लेकिन अभी तुरंत खाना बना के ले आती हूँ रोटी। बोला जब फिर बेटा तुम खाना बनाने जाओगे तब बेटा मेरा प्राण ही छूट जाएगा। तो बोला क्या गुरु बहन जी मैं क्या करूँ, मेरा घर में तो कुछ भी नहीं है, और मैं ये बाबा के तसल्ली दे रही हूँ, खाना बना के लाती हूँ, कोई बात नहीं है। वो बोला गुरु भाई के कोई बात नहीं है, थोड़ा दूर पड़ा है अपने घर में, शरबत बना के और बाबा के पिलाओ, इतने हम रोटी बना के लाएंगे, कहीं से जाते हैं मांग के थोड़ा आटा आप बना के ले आएंगे। तो वो गुरु भाई गए शरबत बनाने, और गुरु बहन गए जब हम जा रहे हैं किसी के घर से मांग के ले आएंगे। अपनी घर में घुसा है तो किचन में एकदम सारे जितने रसोई के सामान है भरा पड़ा है। तो बोला अरे ये कौन रख के गया है, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये हमारे सारे राशन कहाँ से आया? हो सकता कोई रानी जो खाना है उसका नहीं संभालना है तो वो रख दिया है, और वो आएगा वापिस नहीं, कोई बात नहीं है, मैं इसी से थोड़ा निकाल लेती हूँ आटा, अब बाबा की रोटी बना के दे देती हूँ, उनका मैं बोल दूंगी जो मैं फिर दे दूंगी। तो उससे वो निकाल के आटा लगाने लग गया रोटी बनाने के लिए। उसका बेटा था छोटा वाला, वो आया, बोला माँ जितने देर रोटी बनाओगे ना तो दादी के और बाबा के दांत नहीं है, वो कैसे खाएंगे? वो बोला बेटा मैं दूध के साथ, गाय के दूध के साथ मैं मल के खिला दूंगी। तो बोला नहीं माँ गाय के दूध के साथ में नहीं, ये जो गुड़ पड़ा है ना और ये आटा है इसका हलवा बना दो, हलवा बना के खिलाओ। हलवा बाबा के माँ के बहुत पसंद है, सभी में हलवा बनते हैं। सभी गुरु बहन ज्ञान में याद रखना, या तो बर्फी या खीर या हलवा इनके पसंद है। तो बोला क्या हलवा बना दो माँ। तो वही गुड़ के और आटा के हलवा बनाया, चम्मच चम्मच दोनों के खिला दिया और तब पानी पिला दिया। तब बोला या बाबा पेट भर गया था, बेटा पेट भर गया आप सुखी रहो। फिर इतने में तो कहते हैं बेटा अब तो दिन ढल गया, रात हो गया, तो हम रात का कहाँ जाएंगे, रात में हमारे गुजारा देंगे अपने घर में। बोला हाँ हाँ बाबा हमारे घर में रहो, सुबह उठ के चले जाना। फिर रात होया, जब सब रात होया 2 बजा 1 बजा, तो वो दोनों उठ के नाव के रोड में जोर खेल रही थी, घाट पर से उतर के। और वो सब वो दोनों बेटा बेटी और गुरु भाई गुरु बहन के नीचे सो रहे थे। तो गुरु बहन को नजर आया जो नाव पे, तो उठ के दोनों बैठ गया, ऐसे ही हाथ जोड़ लिया, बोला जे नाग बाबा महादेव ये आधी रात के अपनी गला के माला कहाँ छोड़ दिया, अगर हमारे 10 लोग तो हमारे बेटा बाल बच्चे को कौन देखने वाला होगा? अगर 2 मेहमान हमारे घर पे है, अगर उसको डसते हो तो दुनिया लोग हमारे कहेंगे ये गरीब था,
वो पैसे वाले थे, इसलिए वो रात में उसका मार दिया और ये सब संपत्ति इसको ले लिया। तो किसका ऊपर जाएंगे बाबा? आप दया कीजिए, तो दया कीजिए महादेव। तो वो किया फिर वो सांप उतर के दोनों चल दिया रास्ता धर के। जितने देर वो देखते हैं जो नाग उधर जा रहे हैं, इतने देर वो जो कोठी के कन्हा पर रखा था वो भांग धतूर जो फूल पत्ती वो भभर भभर के गिरने लग गया। तो क्या था, हीरा मोती जवाहर सोना चांदी रुपए पैसे सारे भभर के गिरने लग गया। तो गुरु बहन के नजर गया, संभालने लग गया। बोला कि ये कहाँ से आया, ये किसको चमत्कार था? तो ये संभालने लग गया। इतने देर वो जो माता पिता था अंतरामी हो गया, वहाँ से चले गए और वो संभाल के इतने वो बाबा बाबा करके बाहर पुकारते हैं, ये कहाँ गए हमारे बाबा, कहाँ गए? तो आगे बढ़ के देखते हैं तो बाबा अपने रूप में दिखाया, महादेव अपने रूप में आया, माता पार्वती अपने रूप में आया। तब वो गुरु भाई गुरु बहन बोलते हैं, मुझे महादेव माता पार्वती पूरे रात दिन हमारे साथ में रहे, लेकिन हमने आपके पहचान नहीं पाया। आप धन्य हो महाराज, इतने धन दौलत से भर गया। अब वो जो था गुरु बहन धीरे धीरे एकदम भागपति हो गया। एक दिन के बाद हुआ तो गुरु भाई गुरु बहन बोलते हैं, ये देखो यही महादेव का हमारे देन है, तो हम इसी पैसे से पहले हम महादेव का ही चर्चा करते हैं। तो वो किया क्या, उसी पैसे से वही हीरा जवाहर से जाके बाजार में सारी ये जो फल फूल हो वो खरीद के लाए, मिश्री बादाम लाए, महादेव के लिए धोती लाए, गणपति के लिए धोती लाए, माता पार्वती के लिए साड़ी लाए और 16 श्रृंगार लेके चढ़ा के शिव चर्चा किया। वो गुरु बहन फिर से इनके शिव चर्चा में आया, तब बोलते हैं कि ये गुरु बहन ये कहाँ से चमत्कार आया? तो वो हाथ जोड़ के कहते हैं, हे गुरु बहन, जब हम आपके शिव चर्चा में गए थे तो आपने हमारे धनकार दिया और हमारे महादेव आकाशवाणी आवाज लगाए, जो चीज देगा वो चीज लेके जाना। ये महादेव बोले थे, ये पागल जो चीज नहीं देना था वो चीज तुमने दे रहे हो, बहुत भूल कर रहे हो। तो वो हमारे आपने दे दिया, वही चीज हमारे सोना चांदी हो गया, हीरा जवाहर हो गया, रुपया पैसा हो गया, उसी चीज से हम शिव चर्चा कराए हैं। ये तो हमारे महादेव दिया है। तो ये गुरु बहन ये नहीं पता चलता है क्या कौन रूप में हमारे महादेव हमारे घर आ जाएंगे, कोई इसको अंत नहीं है। तो जो भी आए, भी मंगाया ये मांगने वाले आए, उसको प्यार से कुछ दे दो और नहीं तो प्यार से पानी पिला के वो चले जाए, लेकिन उसके दुर्गा के भगाना नहीं है, किसी को डांटना दबाना नहीं है। हे महादेव ऐसे ही सबके दिल लौटा दो महादेव, ऐसे ही लौटा दो सबके दिल।